तो मैं हूं वकास अजीज़। मैं आज पीएमए पंजाब मेट्रो अथॉरिटी और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी कंपनी है सिक्योरिटी 2000 उसके हवाले से बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। आखिर तक व्लॉग सुनिएगा। मेट्रो मुलाजमीन को किन मसाइल का किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने आपसे गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि इस कंपनी 2000 के जो ब्रिगेडियर साहब हैं और जो मेजर साहब हैं वो किस तरह फ़िरौन बने हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं, रिटायर्ड मेजर साहब हैं। और मैंने जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी कि आप पीएमए से रब्ता करें, जबकि उनके अपने जो करतूत हैं, जो काला धन वो इकट्ठा कर रहे हैं, इस वक्त लोगों के हक पे डाका मार रहे हैं और पीएमए की अथॉरिटी किस तरह रातों रात दिहाड़ियां लगा रही है। मैं सबसे पहले सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूंगा कि खुदारा आपने बड़ी लंबी तकरीरें तो की, आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी की। मेट्रो आपका बेबी है और बेबी बॉय है, प्लीज़ इसके ऊपर नोटिस लें और मेट्रो रावलपिंडी की तमाम अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको मुअत्तल किया जाए, इंक्वायरी लगाई जाए। और ये जो सिक्योरिटी 2000 के लोग हैं, ये जो अपने आप को पाकिस्तान के आला तरीन इदारों का जिम्मेदार साबित करके उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पाकिस्तान की हमारी फ़ौज जो पाकिस्तान की अवाम की नज़रियाती और ज़मीनी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, ऐसे लोग हैं जो लोगों के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं। माजरत के साथ मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करूंगा कि ये जो एक्स सर्विस मैन है जो लोगों के पाकिस्तान के गरीब अवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं, खुदारा हाफिज साहब इंसाफ दिला दें। खुदारा हाथ जुड़े हुए हैं। आपने एक शहीद की बेटी के सर पे हाथ रखा और कहा कि वडेरा क्या बेचता है। ये सब लोग भी आपकी रियाया है, ये आपके ही मानने वाले हैं, आपके ही जानने वाले हैं, आप ही इनको इंसाफ दे सकते हैं। काजी फायज ईसा साहब, आपसे गुजारिश है कि इस करप्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड को, इस करप्ट मेजर रिटायर्ड को और इस करप्ट तरीन इंतजामिया को मुबैना तौर पर जो पीएमए की है, इन्हें पाबंद सलासल किया जाए। और जो मैं चीज़ें आपके साथ पहला पॉइंट जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, सैलरी वक्त पर नहीं मिलती और हर महीने की जो सैलरी है वो 20 और 21 तारीख को मिलती है। देता कौन है? सिक्योरिटी 2000। सफरी सहूलियात नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है, बंदा बीमार हो छुट्टी नहीं मिलती, अगर छुट्टी करनी हो तो मुतबादल बंदा अरेंज करना होता है, उसको पैसे देने होते हैं, और अगर ना दें तो फिर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी तक जो सेक्शन बताया ये सब सिक्योरिटी 2000 के अंडर आता है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सिक्योरिटी 2000 के मुलाजिम हैं। और ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड साहब और मेजर साहब रिटायर्ड साहब, मैं आपको ये बात बता दूं, पहले भी जिन लोगों ने आवाज़ उठाई आपने उनको निकाल दिया। अब भी अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो पहले ही आप गैर कानूनी हरकत बहुत कर चुके हैं और आप अपने आप को बहुत बड़े बदमाश समझते हैं, धनवाद समझते हैं। मेरे नाम की ना चिट्ठियाँ और इश्तिहार लगे हुए हैं यूट्यूब पे। मैं हमेशा वक्त के फ़िरौनों के खिलाफ बोला हूँ और आप भी फ़िरौन हैं। आप अल्लाह की मखलूक को इस तरह तंग कर रहे हैं तो इस तरह नहीं होगा। अब अगर इस तरह हुआ तो फिर मामलात अवामी सतह पे एहतजाज की सूरत पे निकलेंगे। और मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट है कि सिक्योरिटी 2000 के तमाम मुलाजिम हैं जो इस वक्त, जो आपके मुखबर भी है ना, वो आपके मुखबर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो मुखबर मुझे भी बताते हैं। आपके मुखबरों समेत तमाम लोग इस वक्त मेट्रो का धरना देने को तैयार हैं। क्यों देने को तैयार है मैं आपको बता रहा हूं। अगर इनकी एब्सेंट होती है, बिलफर्ज किसी को बच्चा पैदा हो गया, किसी के घर में डेथ हो गई, किसी की शादी हो गई, इंसान है, जरूरत छुट्टी तो आप इतवार की देते नहीं हैं तो पैसे काटे जाते हैं। 8,000 रुपया एक एब्सेंटी का जुर्माना, ये कहां का इंसाफ है? क्या मुझे मेट्रो के जिम्मेदारान बताएंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है? सिक्योरिटी 2000 वाले क्यों 8,000 रुपया काटते हैं? होना तो ये चाहिए कि एक शख्स की दिहाड़ी अगर 600 बनती है, चलो आपने जुर्माना करना है, आप 100 रुपया कर दें, 150 कर दें, लेकिन आप इतना बड़ा जुर्माना, और आप किस चीज के पैसे काट रहे हैं? आप तो उन्हें रेगुलर ऑफ देते ही नहीं है, उल्टा इन गरीब लोगों के पैसे आपकी तरफ बनते हैं। फिर पीएमए अलग काटता है, सिक्योरिटी 2000 अलग काटता है, पीएमए अलग काटता है। सिक्योरिटी 2000 जो है, जो मुझे बताया गया है मुबैना तौर पर 2,000 रुपया काटता है और जो पीएमए है वो ऊपर अलग काटता है और इसका कहीं हिसाब किताब नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, इस पे नोटिस लें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस पे नोटिस लें कि कहां है ये 8,000 रुपया जिन लोगों का काटा जाता है, ये कहां जाता है? क्या अल्लाह से डर गए हैं आप सब लोग? भूल गए हैं आप सब लोग अल्लाह को? मरना नहीं है आपने? एक माह की सैलरी जो 20 दिसंबर 2023 को मुझे बताया गया है कि 31,700 रुपये मिली, जबकि माहाना 32,000 रुपया हुकूमत की तरफ से है। फिर ओल्ड बेनिफिट के नाम पे 300 रुपये आपने काटना शुरू किया और ये काटा है सिक्योरिटी 2000 ने। इसमें जो है वो पीएमए का कोई रूल नहीं है।
پھر ایگریمنٹ پر سیلری جو بتائی گئی ہے وہ 32,000 روپے اور ورکر کو 29,560 روپے ایک دفعہ آیا. پھر دوبارہ پیسے کاٹے گئے پچھلے ماہ 29,700 روپیہ. چلیں جی آپ نے اولڈ بینیفٹ، چلو ایک رقم ہوتی ہے نا، اس نام پہ آپ کاٹ رہے ہیں 200 300. آپ تو ہر مہینے کبھی 2,000 کاٹ رہے ہیں، کبھی 2,500 کاٹ رہے ہیں. آپ بدماش ہیں، آپ انداتا لگے ہوئے ہیں بریگیڈیئر صاحب، میجر صاحب اور جو پی ایم اے کی یہاں کی انتظامیہ ہے. سیلری میں انکریمنٹ بھی آپ لوگ نہیں لگا رہے، کیوں لگائیں گے بھائی؟ پھر اس کے بعد یہ کہ جو خواتین آپ سے سوال کرتی ہیں چھٹی کا، خواتین کے 100 مسائل ہوتے ہیں، آپ ان کو ہراس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی نکال دیں گے، بلیک میل کرتے ہیں، وہاں پہ ورکرز کے ساتھ ان کے جو آپ کے مخبر ہیں ان کے مطابق آپ چکر بنا دیتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، وہ شریف عورتیں آپ کے آگے ملائن ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کی تربیت ہے، یہ ماں باپ نے تربیت کی ہے، اس لیے آپ کو پیدا کیا تھا کہ آپ ملک و قوم کی اس طرح سے خدمت کریں. لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر، ذرا شرم اور حیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو پی ایم اے کے ایشوز میرے پاس آئے ہیں، اب دیکھیں تو لیاقت آباد سے لے کے چاندنی چوک تک جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے پل میٹرو کا. پوٹھوار اسٹیشن سے لے کر فیض احمد فیض تک جو ہے وہ اسٹیشن ٹوٹا ہوا ہے، جگہ جگہ کھڈے ہیں، پانی بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی ٹپکتا ہے، پانی تو کئی دفعہ میری ٹنڈ پہ بھی پڑا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی جو ان آؤٹ مشینیں ہیں وہ ٹوٹلی خراب ہیں، آپ کے ایکسکلیویٹر جو ہیں ایلیویٹر ہیں وہ جگہ جگہ پر خراب ہیں، ٹھیک ہے. یونیفارم اور جو کیپ ہے اور اس کی جیکٹ ہے اس کے پیسے بھی جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں. اب سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا، مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا، ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش کروں گا، چیئرمین نیب سے گزارش کروں گا، آئی سی ٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے گزارش کروں گا، خدارہ کمشنر راولپنڈی انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، جو ڈی جی صاحب ہیں، ڈی جی اینٹی کرپشن سے گزارش کروں گا کہ پلیز مت ٹیگز پہ جائیں کہ کوئی بریگیڈیئر اور میجر ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے اور مخلوق کا معاملہ ہے. میں آصم منیر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ڈی جی آئی ایس اے سے گزارش کروں گا، ڈی جی ایم آئی سے گزارش کروں گا کہ میں اللہ کے اور حاضر ناظر جان کے اپنی پاکستانی عوام کے لیے، سب زلالی پرچم کے سائے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. میں پاکستان کا آزاد شہری ہوں، اور یہ جو لوگ جن کے ایشوز ہیں یہ وہ عوام ہے جو آپ سے انصاف چاہتی ہے. ہم کوئی مجرم نہیں ہیں، ہم کوئی جاسوس نہیں ہیں، ہم کوئی پاکستان کے اداروں کے خلاف جانے والے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں چولہا مشکل سے جلتا ہے. خدا را انصاف دیجئے، ان کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ پہنچائیے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچائیے، ان کے حلق میں انگلی ڈال کے نکالیے. آپ کی مہربانی. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.